एक शांत और हरियाली से भरे गांव में एक छोटी सी प्यारी बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी आंखें चमकीली और मुस्कान सूरज जैसी थी, इसलिए उसकी माँ उसे प्यार से चंचल बुलाती थी। चंचल बहुत जिज्ञासु थी। उसे खेतों में दौड़ना, तितलियों के पीछे भागना और जानवरों से बात करना बहुत पसंद था। एक सुबह माँ ने कहा, चंचल, मैं कुएं से पानी भरने जा रही हूँ। तुम यहीं आंगन में खेलना और दूर मत जाना। चंचल ने सिर हिलाया। जी माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी उसने देखा एक रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई जंगल की तरफ जा रही थी। रुको ना, मैं बस थोड़ा सा देखकर आती हूँ। और वो तितली के पीछे पीछे चल पड़ी। चलते चलते वो पेड़ों के बीच बहुत अंदर पहुंच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो रास्ता गायब था। अरे, मेरा घर किधर है? वो घबरा गई। थोड़ी देर बाद उसे दूर एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। घर शांत था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। चंचल धीरे से दरवाजे तक गई। टुक टुक, उसने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं आया। कोई दरवाजा है? हल्का सा खुला था। वो अंदर चली गई। अंदर एक मेज पर 3 कटोरे रखे थे। ओह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। पहला कटोरा, उफ, ये तो बहुत गर्म है। दूसरा कटोरा, ये तो बिल्कुल ठंडा है। तीसरा कटोरा, वाह, ये तो बिल्कुल सही है। और उसने सारा दलिया खा लिया। फिर उसे 3 कुर्सियां दिखीं। पहली कुर्सी बहुत सख्त, दूसरी कुर्सी बहुत नरम, तीसरी कुर्सी हाँ, ये ठीक है। लेकिन जैसे ही वो बैठी, धड़ाम, कुर्सी टूट गई। ओह, ये ओह, क्या है? अब क्या करूं? ये बिस्तर तो वो बहुत ऊपर मुलायम कमरे है। में गई। वाह, ये देखो, वहां 3 3 बिस्तर अलग-अलग थे। साइज के बिस्तर। पहला बहुत बड़ा, और ये सबसे दूसरा मुलायम कंबल बहुत है। मुलायम, तीसरा बस यही सही है। और वो उस पर लेट गई। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में सो गई। उसी समय उस घर में रहने वाले 3 भालू वापस आए। पापा भालू, मम्मी भालू और नन्हा बेबी भालू। पापा भालू बोले, किसी ने मेरा दलिया छुआ है। मम्मी भालू बोली, मेरे कटोरे को भी। बेबी भालू रो पड़ा, मेरा तो पूरा खा लिया। फिर उन्होंने कुर्सियां देखीं। अरे, मेरी कुर्सी टूट गई। बेबी भालू चिल्लाया। तीनों धीरे धीरे ऊपर गए। कमरे में जाकर उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची उनके बिस्तर पर सो रही थी। बेबी भालू बोला, ये मेरे बिस्तर पर कौन है? आवाज सुनकर चंचल की आंख खुल गई। उसने तीनों भालुओं को देखा भालू, और डर भागो! गई। मुझे माफ कर दीजिए। वो जल्दी से नीचे भागी और घर से बाहर निकल गई। जंगल में भागते भागते उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। चंचल, तुम कहाँ हो? माँ! वो दौड़कर माँ से लिपट गई। मैं रास्ता भूल गई थी, मुझे माफ कर दो, अब कभी अकेले नहीं जाऊंगी। माँ ने उसे गले लगा लिया। बेटी, हमेशा बात माननी चाहिए। उस दिन के बाद चंचल ने सीख लिया, बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। और भालू ने भी अपने घर का दरवाजा बंद रखना शुरू कर दिया।